हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कक्षा में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और इसको हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे एलसीएम निकालने के हमारे दो मेथड है। सेकंड मेथड थोड़ा इजी है फर्स्ट मेथड से, उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड में कभी कभार गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप सेकंड मेथड ज़रूर देखना। पहले मैं फर्स्ट मेथड बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम सेकंड मेथड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड है, अगर हम कोई दो संख्याएँ ले ली हमने 6 और 20, ठीक है। वही एचसीएफ वाली जो मैंने अभी पीछे वीडियो डाली है, एचसीएफ वाली वीडियो में हमने क्या करा था, दोनों संख्याओं के गुणनखंड करे थे, यानी उनको तोड़ के लिखा था। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 चौक 20 होता है, लेकिन 4 को भी देखो 5 चौक 20 होता है, ठीक है। लेकिन 5 तो सेम रहेगा, 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड यहाँ लिख दो 20 के, 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब जो ये हमारा आया, इसमें हम वही एचसीएफ में जो करा था, जो हम कॉमन फैक्टर लेते हैं वो हमने ले लिया। कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ गया। उसके बाद ये संख्याएं हमारे पास बच गई। इसमें एचसीएफ हमने कैसे निकाला था? जो ये हमने कॉमन फैक्टर पे ये जो सर्कल करा, जो दोनों में हमारे कॉमन आए, ये हमारा एचसीएफ था, ठीक है। एचसीएफ हमारा इसमें 2 आया, लेकिन इसमें एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है वो देख लो। एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में हमारा एक कॉमन फैक्टर है वो तो हो गई होगा, और जो बची हुई संख्याएँ हैं, बची हुई संख्या एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है। जो कॉमन होगा वो तो लेना ही लेना है उसे एक मान के, और जो बचे हुए होंगे उन्हें भी लेना है, ठीक है। और इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60, ठीक है। ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। हमने दो संख्या ले ली, कोई भी हमने ले ली 26 और 91, ठीक है। अब इसके अलग अलग गुणनखंड करे हमने, जैसे हमने एचसीएफ में करे थे। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। यहाँ 91 के करते हैं। किससे चलेगा? 2 से तो चलेगा नहीं, 3 से भी नहीं चलेगा, 13 से चलेगा। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, ये चला। अब इसके बाद इनके 26 के गुणनखंड क्या आया है हमारे? 2 गुना 13 आए, और इसके कितने आए? 91 के कितने आए हमारे? 13 गुना 7। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते तो 13 होता, लेकिन अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? जो हमारा कॉमन आया उसे 1 मान लेंगे, 1 मान के 1 13 यहाँ ले लिया, बची हुई संख्या है 2 और 7 है वो यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 गुना 7। अब 26 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 छिंग 42 का 2, हासिल लगा 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। 26 और 91 का एलसीएम आ गया 182। अब 3 संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। हमने 3 संख्याएं ले ली, 6, 72 और 120। जो इसका सेकंड मेथड है वो बहुत इजी है, तो वो ज़रूर देखना, उसमें गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। इसमें एक बार में हमसे गलती हो भी सकती है, पर उसमें गलती नहीं होगी। अब ये ले लिया 6, 72, 120। इसमें अब 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड हमारे क्या होंगे? 2 गुना 3 होंगे 6 के गुणनखंड। 72 के गुणनखंड हम यहाँ कर लेते हैं। 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 चलेगा, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, फिर 2 से चलेगा, 2 नीम 18, ठीक है। अब 2 से तो चलेगा नहीं, 3 से चलेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब कर लेते हैं 120 के। 120 के करेंगे, 2 का टेबल चलाएंगे, 2 छिंग 12, 0 सेम, और फिर 2 एकम 2 तिया 6 और 0 सेम, फिर से 2 से चलेगा, 2 एकम 2, 10 बजिया 2 पंजे 10। अब 2 से तो चलेगा नहीं, 3 से चलेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब जो 72 के गुणनखंड थे वो यहाँ लिख लेते हैं। क्या थे हमारे? 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, ठीक है। और 120 के लिख लेते हैं। 120 के क्या थे हमारे? 2 गुना 2 गुना 2
और 3 गुना 5। ठीक है, अब इसके बाद जो ये 2 हमारे कितनी बार आ रहे, 3 बार आ रहे, तो इसे हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं और इसे रब कर देते हैं। ठीक है, और ये 3 कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा, तो इसे 3 की पावर 2 लिख लेते हैं और इसे रब कर देते हैं। अब इसे 3 की पावर 2 को इधर लिख लिया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये 2 कितनी बार आ रहा, 3 बार आ रहा, तो इसे 2 की पावर 3 लिख लिया। अब ये दोनों 2 रब कर दिए और 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसके बाद इसमें एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा हमारा, एचसीएफ तो वही जो कॉमन फैक्टर होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए इसमें जो 2 सेकंड वाला नंबर है, ये हमारा जो कॉमन आ रहा है, इसमें हम देखते हैं 2 की घात कितनी है, 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 बड़ी है, तो यहाँ हमने 2 की घात 3 ले लिया। ठीक है, उसके बाद 3 वाले नंबर में देखते हैं जो हमारा कॉमन आ रहा है। इसमें 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 बड़ी है, 3 की घात 2, 3 की घात 2 बड़ी है, तो 3 की घात 2 लेंगे। और 5 हमारा सिंगल है तो 5 यहाँ लेंगे। एलसीएम में हमें क्या करना है, जो हमारी बड़ी घात है ना, बड़ी घात लेनी है और तब मल्टीप्लाई करना है इसका। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 360। 360 आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके। अब इसको मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी, वो थोड़ा वहाँ इजी पड़ेगा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये है 2, 7, 13। हमने 3 संख्याएं ले ली, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 1, और 7 के क्या होंगे, 7 गुना 1, और 13 के क्या होंगे, 13 गुना 1। अब पिछली वीडियो में मैंने इनका एचसीएफ तो बता दिया था क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 1 है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो हमारा है उसमें 1 तो हमें लेना ही है जो हमारा कॉमन फैक्टर है, और जो बची हुई संख्याएं हैं उन्हें भी लेना है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो बची हुई संख्या 2 है, 7 है और 13 है, यहाँ लिख लेते हैं गुना 13। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 सत्ते 91, 2 एकम 2 और 13 सत्ते 91। ठीक है, ये हो गया 2 एकम 2, 2 निम 18, 182 एलसीएम आ गया। अब हम अपना सेकंड मेथड करते हैं। मैंने पिछली वीडियो एचसीएफ की डाली थी, उसे ज़रूर देखना, फिर ये और अच्छे से समझ आएगा एलसीएम। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाला मेथड स्टार्ट करते हैं अपना। वही अपना पिछले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमने लिया था पीछे 6, 72, 120। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमने गुणनखंड अलग अलग करे थे ना, हम वो गुणनखंड एक साथ करेंगे अब यहाँ। ठीक है, तो 6 को यहाँ लिख लिया, 72 को यहाँ लिख लिया और 120 को यहाँ लिख लिया, तीनों को कॉमा लगा के लिख लिया। अब वही टेबल चलाएंगे, क्या चलेगा यहाँ, 6 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है, और ये भी 2 से चला जाएगा। तो अब 2 से इसका 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, और फिर चलते हैं 2 तिया 6, 12 बचा, 2 छिंग 12। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 छिंग 12 और 0 का 0। ठीक है, अब जो है हमारा यहाँ तो 3 आ गया, अब क्या चलाएंगे हम यहाँ, लेकिन फिर भी हम 2 ही चलाएंगे। यहाँ 2 क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भाग हो सकती हैं अभी भी, और 3 एज इट इज़ रखेंगे, तो 2 चलाएंगे। तो 2 में 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 का टेबल चलाएंगे तो यहाँ, क्योंकि इससे तो जाएगा नहीं, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 ही है, यहाँ कैंसिल हो गया, और 2 तिया 6 और 0 का 0। अब फिर से 2 का टेबल चलाएंगे क्योंकि 2 संख्याएं 2 से भाग होने को रेडी, और तीसरे का इसको जो 3 है इसे एज इट इज़ रखेंगे, तो ये एज इट इज़ 2 निम 18 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, पर इसके बाद 2 का टेबल नहीं चलेगा क्योंकि अब सारी 3 से भाग होंगी ये, तो 3 का टेबल चलाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर से 3 का टेबल, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 5 एज इट इज़, क्योंकि ये 3 के टेबल से 5 तो जाएगा नहीं। अब चलाएंगे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये हमारे हाय इसी यही हमारा एलसीएम होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके कर देंगे। क्या आया है हमारा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये आया, और फिर 3 गुना 3 और गुना 5। ठीक है, यानी 2 कितनी बार है हमारा, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और गुना 5। ठीक है, तो 2 की पावर 3
2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं और गुना 5। तो 9 8 72 गुना 5, 5 दूनी 10 और 1 7 पंजे 35 और 1 36, 360 एलसीएम। पिछले वाले मेथड से भी इसका आंसर 360 आया था और इस वाले मेथड से भी 360 आ रहा है। जो हमारा ये वाला मेथड है ये हमारा थोड़ा इजी लगता है, उसमें हमारी गलती हो सकती है बाय चांस, पर इसमें हमारी गलती नहीं होएगी। ठीक है, तो आपको जौन सा भी मेथड पसंद आए उस मेथड से एलसीएम सॉल्व करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझे कमेंट में बताना। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं अपनी जो अगली वीडियो है वो किस टॉपिक पे डाल लूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।